हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सांवरा रसोई। आज मैं यहाँ आपके लिए लेके आई हूँ नींबू का खट्टा मीठा अचार। ये अचार सर्दियों के नींबू का ही बनता है, क्योंकि सर्दी में जो नींबू आते हैं वो बिल्कुल अच्छे आते हैं। इन नींबुओं को मैंने धो के साफ़ करके पोंछ के अच्छे से ले लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और एक ये कांच का जार लिया है, इसे भी मैंने अच्छी तरह से धो के पोंछ लिया है। नींबू आपको एकदम बेदाग और अच्छे लेना है। थोड़े थोड़े नींबू अगर उसमें पत्ता लगा है या कुछ ऊपर से है दाग तो वो चल सकता है, पर बाकी ऐसे ख़राब नींबू नहीं होने चाहिए। नींबू अंदर से बिल्कुल भी सड़ा हुआ या गला हुआ सा नहीं होना चाहिए, ये एकदम फ्रेश और अच्छा होना चाहिए। इसे मैंने इस तरह से एक नींबू के 8 फाँके कर ली है। आप चाहें तो इसे बड़ी भी रख सकते हैं, पर मैं छोटी रख रही हूँ क्योंकि ये खाने में ज़्यादा आसान होती है। इसी तरह से मैं सारे नींबू काट लूँगी। नींबू का अचार जो होता है, ये जो सर्दियों में नींबू आते हैं इन्हीं का बनता है। और इन्हीं का बना हुआ अचार टेस्टी भी लगता है और पूरे साल तक आप इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं। अगर आप बारिश में या गर्मियों के नींबू का अचार बनाएंगे तो वो साल भर नहीं चल सकता है, या तो वो ख़राब हो जाता है या फिर उसका टेस्ट जो है वो कड़वा कड़वा सा आने लगता है। सारे नींबू काट लिए मैंने और इसे इस जार में भर दिया है। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी। नमक भी हमें एकदम साफ़ लेना है। जो हम डेली खाना बनाने में नमक यूज़ करते हैं वो नमक मैं नहीं लूँगी इसमें, क्योंकि अगर इस अचार में हम डेली यूज़ करने वाला नमक डालेंगे तो आटे के और नमक मिर्च के सब तरह के हाथ उसमें लगे होते हैं, जिससे हमारा अचार जो है वो ख़राब हो सकता है। नई थैली खोल करके नमक की, उसमें से मैं 3 चम्मच नमक इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद में मैं इसे पूरे 1 दिन के लिए रख दूँगी, ताकि हमारे जो ये नमक है नींबू में अच्छी तरह से गल जाए और नींबू जो है वो हल्के से दब जाए, क्योंकि नमक डाल देने से जो नींबू है वो थोड़े से दब जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं इसे उछालते हुए और अच्छी तरह से हिलाते हुए मिक्स कर दूँगी और इसे 1 दिन के लिए रख दूँगी। 1 दिन के लिए मैंने इसे रख दिया था। अब देखिए आप इसे, नींबू जो है वो काफ़ी दब गए हैं। जहाँ हमारा जार ऊपर तक भरा हुआ था, अब थोड़ा सा खाली हो गया है ये, क्योंकि नमक के साथ इसका जो नींबू का रस है वो काफ़ी छूट जाता है। ये देखिए, अब इसमें फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और अब इसमें जो मसाले हैं वो मैं डालने वाली हूँ। मसालों में मैंने यहाँ लिए 3 से 4 लौंग कूट ली है, 8-10 काली मिर्च कूट के ले ली है, और ये सौंठ का पाउडर है, ड्राई जिंजर पाउडर भी जिसे बोलते हैं। और ये मैंने मिर्च ली है। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको तीखा अचार पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्च डालिए। और मैंने यहाँ पे नॉर्मल ही अचार का टेस्ट रखा है, इसलिए मैंने 1 चम्मच ही मिर्च ली है। अब इन सारी चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी और इसे फिर से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद में मैं फिर से इसे 1 दिन के लिए रख दूँगी, इसे ऐसे ही। इस बार इसमें अचार में ये सारे मसाले मिलाने के बाद मैं इसे धूप में रखूँगी। 1 दिन की धूप दिखाऊँगी इस अचार को मैं। ये देखिए, मैंने इसे यहाँ 1 दिन धूप में रखा है। इसे जब आप धूप में रखें तो अगर कम धूप है तब तो आप इसका लिड इसके ऊपर ही लगे रहने दीजिए, लेकिन अगर ज़्यादा धूप हो जाती है तो आप इस तरह से कपड़े से कवर करके ढक दीजिए, क्योंकि कई बार अगर ज़्यादा तेज़ धूप में ढक्कन लगा रहने देते हैं तो उसका ढक्कन का प्लास्टिक जो है वो स्मेल करने लगता है अचार में। ये देखिए, 1 दिन की धूप दिखाने के बाद में मैं इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर दे रही हूँ नेक्स्ट डे। एक दिन की और धूप दिखाने के बाद में ये अचार काफ़ी दब गया है। इसके जो छिलके हैं वो काफ़ी नरम पड़ गए हैं। अब मैं इसके अंदर गुड़ डालूँगी घिस करके। मैं यहाँ पे चीनी का यूज़ नहीं कर रही, कि चीनी की चाशनी जो है वो बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं बनती है, बहुत पतली बनती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जो चीनी वाला अचार होता है वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं। ये मैंने इस तरह से गुड़ घिस करके डाल दिया है। गुड़ भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, चाहे तो कम चाहे तो ज़्यादा। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा मीठा ले लीजिए, और खट्टा पसंद है और तीखा पसंद है तो आप गुड़ कम लीजिए।
अब इसे मैं फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसे मिक्स करने के बाद में अब मैं इस अचार को 3 से 4 दिन की धूप दिखाऊंगी, जिससे कि हमारा जो गुड़ है वो पूरी तरह से पिघल जाएगा और उसकी जो चाशनी बन जाएगी नींबू के रस के साथ मिल कर के। तो अब मैं इसे 2 से 3 दिन की धूप और दिखाऊंगी। ये देखिए, इसे धूप में रखने के बाद 1 दिन की धूप में ही ये इसकी जो गुड़ है वो सारा मेल्ट हो गया है, सारा गुड़ एकदम बढ़िया से पिघल गया है। और ये देखिए इसका जो नींबू का रस है वो कितना सारा हो गया है। मैंने इसमें सिर्फ नींबू ही लिए थे, अलग से कोई रस नहीं डाला था इसमें। इसे मैं इस तरह से ढक के रख दे रही हूँ, क्योंकि जब धूप तेज़ हो जाएगी तो फिर वही प्लास्टिक का ढक्कन अगर इसके ऊपर है तो वो स्मेल करने लगेगा। भाप की बूंदें बन गई और वो अचार में चलेगी तो हमारा अचार भी ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे। ये देखिए सेकंड डे की धूप है और इस अचार का कलर और चेंज हो गया है थोड़ा सा। ये देखिए नींबू के छिलके भी और दब गए हैं। इस तरह से मैंने लगातार इसे 4 से 5 दिन धूप में दिखाया है। उसके बाद हमारा ये अचार बनके रेडी हो गया है। आप इसे पूड़ी और पराठों के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।